हेलो डियर फार्मा स्टूडेंट, वेलकम टू जीडीसी क्लासेस। आज हम स्टडी करने वाले हैं सिग्निफिकेंट नंबर निकाला कैसे जाता है। आपको एक वैल्यू दे दिया गया, उसमें से आपको आइडेंटिफाई करने बोल दिया जाएगा कि इससे आप कैलकुलेट करके बताइए कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। तो ये क्लास आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट नंबर आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर के लिए क्या होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये सब जो होता है वो सिग्निफिकेंट नंबर होता है। नॉन सिग्निफिकेंट में आपका आ जाता है 0, ठीक है, 0 आ जाएगा नॉन सिग्निफिकेंट नंबर में। सिग्निफिकेंट नंबर में 1 से लेके 9 तक का रहेगा। अब इसमें तो आपको ये तो पता चल गया सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, नॉन सिग्निफिकेंट नंबर कौन सा है, लेकिन आपको इसी को ही एक वैल्यू के फॉर्म में दे दिया जाए तब क्या होगा। इसमें बहुत ही सारा कंडीशन होता है, ठीक है, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे 1 से लेके 9 तक का हो गया, नॉन सिग्निफिकेंट में 0 हो गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशन देखते हैं। 1 10 हो गया, 100 हो गया, 2000 हो गया। ठीक है, इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट नंबर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गया, लेकिन ये सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है, लेकिन ये दोनों ही सिग्निफिकेंट और ये तीनों सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। तो इसलिए सिग्निफिकेंट डिजिट में अगर काउंट किया जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेगा। अब ये कभी भी मत सोचिएगा कि 1 है और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं, हमको यहाँ पे एक काउंटिंग करना है। ठीक है, ये 2 रहे या फिर 3 रहे या फिर 4 रहे या फिर 5 रहे, 1 ही काउंट होगा। क्यों? क्योंकि 1 ही डिजिट है, इसलिए। इसी तरीके से अगर 1.0 1.00 2.00 होता तो इस कंडीशन में सिग्निफिकेंट वैल्यू क्या होता। पॉइंट आ गया बच्चा, तो उसके बाद अगर 0 रहा तो भी आपको काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 हो गया तो कितना हो गया, 2 सिग्निफिकेंट वैल्यू हो गया। 1 2 3 हो गया तो 3 काउंट करना पड़ेगा। 1 2 3 4 तो 4 काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं है तो वो 0 काउंट नहीं होगा, अगर पॉइंट के बाद 0 है तो काउंट ज़रूर होगा। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, अगर 0.01 हो गया, 0.02002 हो गया या फिर 0.00200 हो गया, तब की कंडीशन में क्या होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू। कभी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू में अगर इस तरीके का दे दिया जाए तो पहले अगर स्टार्टिंग 0 से है तो जितना 0 रहे उसको काउंट नहीं करना है। अगर वो पॉइंट के बाद है उसके बाद भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा सिग्निफिकेंट वैल्यू से होगा। अगर इसी के जगह में 0 में अगर 1 होता तब हम स्टार्ट करते, तो इस कंडीशन में ये तीनों काउंट नहीं होगा, सिर्फ ये होगा तो 1 हो जाएगा। इस कंडीशन में भी तीनों काउंट नहीं होगा, लेकिन एक सिग्निफिकेंट वैल्यू आ गया है, फिर से 0 आया है, फिर से 2 है तो क्या हो गया, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या होगा, ये तीनों काउंट नहीं होगा, लेकिन ये 2 के बाद और 0 है वो ज़रूर काउंट होगा। क्यों? क्योंकि वो सिग्निफिकेंट वैल्यू उसके जस्ट सामने है और पॉइंट के बाद है, तो इसलिए कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा इसमें भी। ठीक है, और कंडीशन में क्या होता है आपका, 202 हो गया, 205 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिग्निफिकेंट वैल्यू 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया, इसका भी सिग्निफिकेंट वैल्यू। अब इसमें और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, पावर वाले को हम काउंट नहीं करते हैं, पावर वाले को हम काउंट नहीं करेंगे। तो 301 का कितना हो गया, 3 हो गया, 11 का कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप अलग अलग कंडीशन में कैसे उसको काउंट करना है उसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आते हैं ये इसमें हम
जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या होगा, नॉन ज़ीरो रहेगा, मतलब 1 से लेके 9 तक का रहेगा। नॉन सिग्निफिकेंट में क्या होगा, ज़ीरो का मतलब रहेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर आपको देखा जाए तो 15.20 है, ठीक है। 20 कितना हो जाएगा, इसमें 4 हो गया, 2 इधर 2 इधर, ठीक है। 01 है तो फिर 1 हो गया, 0.004 है तो भी 1 होगा, ठीक है। ये तीनों को हम काउंट ही नहीं करेंगे। इसी तरीके से इस दोनों 0 को हम काउंट नहीं करेंगे, 2 को करेंगे तो 1 हो गया। 35.5 जो है उस क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसमें 4 हो जाएगा, ये पावर वाला है तो काउंट नहीं होगा। 1.35 हो गया तो 3 हो गया, 50 1.562 हो गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। 26.025 है तो फिर कितना हो गया, 5 हो जाएगा। और 6400 है तो 00 के बाद पहले क्या है, पॉइंट नहीं है तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो 64 को बस करेंगे तो 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाला कैसे जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना भी चाहिए, आपके सिलेबस में है ही है, ठीक है। तो इस तरीके से आज का क्लास सिग्निफिकेंट वैल्यू निकाला कैसे जाता है उससे रिलेवेंट हम स्टडी कर चुके हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 का और भी क्लास का वीडियो डल चुका है, तो ज़रूर से आपको उसको देख ही लेना है।